त्वचा पर लाल और खुजलीदार धब्बे पित्ती के कारण हो सकते हैं। भारत और हमारे शहर जयपुर के प्रसिद्ध त्वचा विशेषज्ञ द्वारा पित्ती के लक्षणों से त्वरित, सुरक्षित और प्रभावी राहत पाने का तरीका जाने। हाय, मैं हूँ डॉक्टर शुभ्रा, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग एट जयपुर। कोई ऐसा मौसम है जिसमें अर्टिकेरिया यानी पित्ती अधिक होती है? मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में, और अगर हम स्टडीज भी देखें लिटरेचर में, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इतने सारे वेरीड ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, तो कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं है। हाँ, पर जैसे कि डिपेंडिंग ऑन द ट्रिगर, अगर किसी को पॉलन, परागकण से एलर्जी है तो ऑब्वियसली स्प्रिंग सीजन में ज्यादा होगी। किसी को अगर बहुत ज्यादा पसीने से अर्टिकेरिया होता है तो समर्स में ज्यादा होगा। तो वही मेरा मतलब है, ओवरऑल देखा जाए तो कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं है, कभी भी हो सकता है। What are the causes of urticaria एंड इसके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या क्या है? अर्टिकेरिया एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है, पर 50 से 60% केसेस में कितने भी टेस्ट हम कर लेते हैं, पर इसका जो ट्रिगरिंग फैक्टर है या जो इसका कॉज है वो पता लगा पाना मुश्किल होता है। बेसिकली अर्टिकेरिया में क्या होता है कि हमारे जो स्किन है उसके नीचे मास्ट सेल्स होती हैं, उनसे हिस्टामिन या इस तरह के कुछ सिमिलर केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे ये सिम्टम्स आते हैं। पर अगर स्टडीज की बात करें तो कुछ कॉजेज हैं जो कॉमनली देखे गए हैं अर्टिकेरिया को ट्रिगर करते हैं। जैसे कि शरीर में अगर कोई इन्फेक्शन हो, वो कॉमन कोल्ड भी हो सकता है, या फिर कोई इन्फेस्टेशन, जैसे कि बच्चों में पेट में कीड़े होते हैं तो उसकी वजह से भी उनमें अर्टिकेरिया हो सकता है। कॉमनली जो पेन किलर्स आती हैं, लोग डॉक्टर से सलाह लिए बिना पेट दर्द या सर दर्द की गोली ले लेते हैं, उससे भी अर्टिकेरिया हो सकता है। विंटर सीजन आने वाला है, कैसे अपनी स्किन की हम टेक केयर करें? हाँ बिल्कुल, सर्दियों में आपको स्किन का खास ख्याल रखना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि बहुत लोग गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं सर्दियों में, तो आपको गर्म पानी नहीं, गुनगुने पानी से नहाना है। इसके अलावा आपका जो शावर टाइम है उसे कट डाउन करना है, उसको कम रखें, 1 या 2 मिनट रखें, और नहाने के तुरंत बाद एक अच्छा थिक मॉइस्चराइजर, क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाएं, ना सिर्फ चेहरे पर बल्कि अपने पूरे बॉडी पे। सनस्क्रीन को नहीं आपको डिच करना है, उसको सनस्क्रीन आपको सर्दियों में भी लगाना है। और इसके अलावा अपने शरीर का जो हाइड्रेशन है, मतलब आपको पानी पीते रहना है, हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करना है। क्या ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामक है अर्टिकेरिया? अर्टिकेरिया बिल्कुल भी कंटेजियस नहीं है, इसको लेकर आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसी भी तरीके से ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। डॉक्टर शुभ्रा, हाउ टू प्रिवेंट अर्टिकेरिया? इज देयर एनी स्पेसिफिक डाइट टू फॉलो? आपको आपके ट्रिगर फैक्टर्स पता हैं तो आप उनको अवॉइड करें। जैसे कि अगर आपको लगता है कोई खाने की चीज से ये होता है तो आप वो चीजें अवॉइड करें। दूसरा, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने जो भी आपको ट्रीटमेंट प्लान दिया है उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है, बिना डॉक्टर की सलाह के आपको दवा बंद नहीं करनी है। इसके अलावा इन जनरल मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि आपको ढीले कपड़े पहनने हैं, और जो आपके कपड़ों का मटेरियल हो वो सॉफ्ट होना चाहिए। अपने तनाव का लेवल आप कंट्रोल करें योगा से, मेडिटेशन से। इसके अलावा अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर कोई एक टैबलेट आप अपने इमरजेंसी के लिए रखें, जब भी अगर आपको कोई एक्यूट एपिसोड हो रहा है तो उस समय लेने के लिए। What are the causes of urticaria एंड इसके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या क्या है? अर्टिकेरिया एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है, पर 50 से 60% केसेस में कितने भी टेस्ट हम कर लेते हैं, पर इसका जो ट्रिगरिंग फैक्टर है या जो इसका कॉज है वो पता लगा पाना मुश्किल होता है। बेसिकली अर्टिकेरिया में क्या होता है कि हमारे जो स्किन है उसके नीचे मास्ट सेल्स होती हैं, उनसे हिस्टामिन या इस तरह के कुछ सिमिलर केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे ये सिम्टम्स आते हैं। पर अगर स्टडीज की बात करें तो कुछ कॉजेज हैं जो कॉमनली देखे गए हैं अर्टिकेरिया को ट्रिगर करते हैं। जैसे कि शरीर में अगर कोई इन्फेक्शन हो, वो कॉमन कोल्ड भी हो सकता है, या फिर कोई इन्फेस्टेशन, जैसे कि बच्चों में पेट में कीड़े होते हैं तो उसकी वजह से भी उनमें अर्टिकेरिया हो सकता है। कॉमनली जो पेन किलर्स आती हैं, लोग डॉक्टर से सलाह लिए बिना पेट दर्द या सर दर्द की गोली ले लेते हैं, उससे भी अर्टिकेरिया हो सकता है। विंटर सीजन आने वाला है, कैसे अपनी स्किन की हम टेक केयर करें? हाँ बिल्कुल, सर्दियों में आपको स्किन का खास ख्याल रखना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि बहुत लोग गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं सर्दियों में, तो आपको गर्म पानी नहीं, गुनगुने पानी से नहाना है। इसके अलावा आपका जो शावर टाइम है उसे कट डाउन करना है, उसको कम रखें, 1 या 2 मिनट रखें, और नहाने के तुरंत बाद एक अच्छा थिक मॉइस्चराइजर, क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाएं, ना सिर्फ चेहरे पर बल्कि अपने पूरे बॉडी पे। सनस्क्रीन को नहीं आपको डिच करना है, उसको सनस्क्रीन आपको सर्दियों में भी लगाना है। और इसके अलावा अपने शरीर का जो हाइड्रेशन है, मतलब आपको पानी पीते रहना है, हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करना है। A public awareness initiative from Dermachem, a division of Alchem Laboratories Limited.